हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं हमसे, आज न्यू देख रहे हैं, न्यू लोग हैं, वो हमें से जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद अपने दोस्तों में भी ये वीडियो शेयर करें। फिर ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट का। वैसे काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, आज देखेंगे लोब्री डी ब्रून वान आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसको देखेंगे इसमें क्या होता है। वो इसमें फ्रक्टोज स्टार्ट किया है, सॉरी फ्रक्टोज नहीं, मतलब ग्लूकोज चल रहा है, ग्लूकोज का पूरा डिटेल। वैसे तो ये डी फ्रक्टोज से बन रहा है, बट बन तो ग्लूकोज और मैनोज रहा है ना, तो इस वजह से अभी ग्लूकोज ही चल रहा है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फ्रक्टोज के पूरा प्रॉपर्टीज, उसका फिजिकल एंड केमिकल। अभी ये ग्लूकोज का है। इसको देखते हैं इसमें क्या होता है। An aqueous solution of D-fructose is converted into a mixture of glucose and fructose in the presence of alkali via tautomerism। ये कह रहा है, जब हम डी फ्रक्टोज का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, किसके प्रेजेंस में? एल्कली के प्रेजेंस में। एल्कली जो एल्कलाइन हमारा होता है, एल्कलाइन एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होता है। दो हाइड्रोजन वाला और लिथियम वाला जो लाइन रहता है, जो उसे बोलते हैं, जो मतलब वो वर्टिकल रहता है, उसे ग्रुप बोलते हैं। तो उधर जो दोनों है, लिथियम फैमिली एंड हाइड्रोजन फैमिली, दोनों को ये कि जो हाइड्रोजन फैमिली रहता है उसे हम एल्केलाइन बोलते हैं। ठीक है, और जो लिथियम फैमिली रहता है उसे हम एल्केलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक, तो उसमें से एल्कली मतलब दोनों में से कोई भी अगर ले रहे हैं, एल्कली अगर बोल रहे हैं तो एल्केलाइन मेटल को ले रहे हैं, उसको उसके प्रेजेंस में एंड टाइटोमेरिज के हेल्प से हम दो चीज़ फॉर्म करते हैं। क्या चीज़? डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। ठीक, उसके बाद क्या है? दिस रीअरेंजमेंट इज कॉल्ड लोब्री डी ब्रून अल्वेडा वान आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका सिंपल सा ये जान जाते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि एक्वस डी फ्रक्टोज को एल्कली के प्रेजेंस में एल्कली के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो डी फ्रक्टोज जो है वो डी ग्लूकोज और डी मैनोज का मिक्सचर बनाता है। ठीक, और उसमें थोड़ा सा हमें एल्कली के प्रेजेंस में तो बनाते ही हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा टाइटोमेरिज में भी करना रहता है। ये जो प्रोसेस पूरा होता है उसे हम बोलते हैं लोब्री डी ब्रून अल्वेडा वान आइंस्टीन रीअरेंजमेंट। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसका कैसे बनेगा। ये हमारा है फ्रुक्टोज। ठीक, फ्रुक्टोज पे एल्किलाइन से जब रिएक्शन करवाते हैं, ये हमारा है NaOH। NaOH ये हमारा है बेस। जो एल्केलाइन एंड एल्केलाइन अर्थ मेटल जो होता है, दोनों ग्रुप है हाइड्रोजन और लिथियम का, उस उधर इधर जो रहता है हमारे लेफ्ट में, वो बेसिक होता है। ठीक है, तो ये हमारे उसी में से आया है, हाइड्रोजन से। पहला फैमिली तो यही है, पहला ग्रुप पूरे पीरियोडिक में हाइड्रोजन, जिसे उसको हम जैसे हाइड्रोजन लिथियम ऐसे करके देखते हैं, जिसे हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। पीरियोडिक टेबल को जब हम तैयार करते हैं, कोई ना कोई थोड़ा सा ट्रिक बना लेते हैं ना, जिससे हमें पीरियोडिक टेबल तैयार रहे। ठीक, वो है। और दूसरा है एल्केलाइन अर्थ मेटल, जो है वो है बेरिलियम ग्रुप। देखिए हम एक चीज़ गलत बोल दी है, हाइड्रोजन और लिथियम ये दोनों तो एक ही में है। हाइड्रोजन और लिथियम और सोडियम ये सब जो है एक ही ग्रुप का है, इसे बोलेंगे हाइड्रोजन फैमिली। ये हमारा है एल्केलाइन मेटल। ठीक, अब जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम है और कैल्शियम है, ये सब है पूरा। अगर बोला जाए बेरिलियम का जो ग्रुप रहता है, वो पूरों को देखेंगे पूरे को, तो एल्केलाइन अर्थ मेटल होता है। ठीक, इन दोनों में से अगर कोई भी रहेगा OH के साथ तो वो बेसिक ही कहलाएगा। ठीक, और इधर का जो दोनों ग्रुप है वो बेसिक ही रहता है। बीच में जो रहता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। उसके फिर एकदम राइट में जो रहता है वो एसिडिक बोलते हैं। राइट में एकदम किनारे की तरफ वो होता है हमारा निष्क्रिय गैस। ठीक है,
तो उसको तो जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब देखेंगे। बाकी अभी ये देख लेते हैं कि ये हमारा जो राइट लेफ्ट में दोनों ग्रुप होता है वो हमारा बेसिक होता है। तो बेसिक जो रहता है उसका काम होता है प्रोटॉन लेना, ठीक। तो इसको हम मैकेनिज्म में देखते हैं, बट अभी देख लेते हैं जो फ्रक्टोज लिए रहते हैं उसको रिएक्शन करवाते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो हमें दो मिक्सचर प्राप्त होता है। क्या क्या बनता है प्रोडक्ट में? डी ग्लूकोज बनता है एंड डी मैनोज बनता है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर तो आपको याद ही हो गया होगा, क्योंकि इसे हम कैसे याद करना है बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा जो C2 कार्बन है दोनों में, यहाँ से काउंट किया जाता है कार्बन जो कार्बोहाइड्रेट का रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। वैसे इसमें भी है। तो ये हमारा कार्बन 2 का है, तो इसे हम C2 बोल रहे हैं, ठीक। कार्बन 2 या फिर C2। तो जो कार्बन 2 दोनों का है ये हमारा है ईपीमर शो कर रहा है, ठीक है। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे R और S कॉन्फ़िगरेशन दोनों का डिफरेंट आता है, ठीक है। और डिफरेंट आता है। दूसरा इसी का अगर केवल देखेंगे, केवल इसी का, तो यहाँ पे देखिए मिरर इमेज बन रहा है, ठीक। तो एक तो रहता है मिरर इमेज बनना चाहिए ईपीमर के लिए, और दूसरा इसका कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज रहता है, ठीक है। और देखेंगे अगर तो इस वाले में देखेंगे ग्लूकोज में तो OH का राइट में है और डी मैनोज का OH लेफ्ट में है, ठीक। ये सब तो पढ़ चुके हैं, इतना इस वो जो लोग न्यू हैं वो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो ऐसे ही बड़ा हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट, इसका मैकेनिज्म क्या चीज़ है। मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसा कि हमने बोला NaOH बेस है, और बेस का काम क्या होता है? एसिडिक प्रोटॉन लेना, ठीक है। अब एसिडिक प्रोटॉन जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वही लेता भी है, ठीक। तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है हमारा? ये कैसे पहचानेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर होता है या फिर इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर जहाँ होती है उसके बगल वाला बोलेंगे, या फिर बोलेंगे उस अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहेगा वो मोर एसिडिक होता है, ठीक। तो ये हमारा है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो इसके बगल में यहाँ पे या फिर यहाँ पे देखेंगे हम, चाहे यहाँ से एसिडिक होगा और यहाँ का भी है, लेकिन यहाँ का मोर एसिडिक है, ठीक। तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो ये Na+ और ये OH नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है, ठीक। और जो ये OH नेगेटिव में रहता है यही हमारा यहाँ से एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता, मतलब ले लेता है, ठीक है। जब ये OH नेगेटिव यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेता है तो यहाँ पे एक H निकलने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक। और ये सब है जो एकदम सेम वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अगर ना देखा जाए, ये जो घुमा दिए हैं, तो यहाँ देखिए ये नेगेटिव चार्ज है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनने के बाद क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, अब यहाँ पे डिफिशियंट है, यहाँ पे कार्बन डिफिशियंट है, जैसा कि हमने बोला यहाँ पे डिफिशियंट सेंटर है, ठीक। तो ये जब यहाँ पे डिफिशियंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा उसके डिफेंस सेंटर पे जाने लगता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तब डिफिशियंट मतलब यही होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव होके इस पे आ जाता है, ठीक। जब इस पे आता है तो इधर जो डबल बॉन्ड है इसमें का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो एक बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसको मूव कराया गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से और इसकी वैलेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी इसका कार्बन का 5 आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना? केवल कार्बन का जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, 4 होता है। तो और वैसे भी जब ये इधर मूव करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी और O पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक। तो जैसे कि इस तरह जब करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, O पे आ जाएगा नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ से वर्कअप करेगा, वर्कअप मतलब यहाँ पे O नेगेटिव है, ये H+ से प्रोटोनेट नहीं वैसे बोलेंगे, H+ लेके
न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक, बोलेंगे कि H+ लेके ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तब यहाँ पे हमारा आ जाएगा OH, जैसे कि आप यहाँ देख सकती हैं। बाकी वैसे ही रहेगा, डबल बॉन्ड भी वैसे रहेगा, ये सारा वैसे रहेगा। यहाँ पे OH हो जाएगा जैसे कि इसमें हो गया है। ठीक, अब क्या होगा, अब इसी को बोलते हैं ना टाउटोमेरिज में। टाउटोमेरिज में होने के लिए इस तरह का निशान लगता है। ठीक, ऐसे इस तरह से निशान लगेगा। फिर क्या होगा, अब देखिए ये जो हाइड्रोजन है, टाउटोमेरिज में क्या होता है, हाइड्रोजन का या फिर बोलिए कि बॉन्ड का मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक, अब देखिए ये बॉन्ड यहाँ से इधर आया। ठीक, ये जो डबल बॉन्ड है इधर से इस पे आ जाएगा, किस पे, ये ऑक्सीजन पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगेगा मतलब ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड बना लेगा, 2 इधर से 1 हाइड्रोजन से। तब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में निकल जाता है। इस तरह से ये बॉन्ड बना है इसमें। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से निकल जाता है ये, यहाँ से निकल जाएगा H+ के रूप में। कैसे निकलता है ये, जैसे कि यहाँ पे जब रिएक्शन स्टार्ट किए थे यहाँ से जो H+ निकला था वही H+, एक मिनट, नो 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 सॉरी, ये गलत बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, यहाँ से कुछ नहीं होगा। ठीक, यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये बॉन्ड यहाँ से मूव होके यहाँ आया। अब ये डबल बॉन्ड जो है ये ब्रेक होके इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये इधर मूव हुआ, ये डबल बॉन्ड इधर से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये हमारा प्लस के रूप में निकल जाता है, हाइड्रोजन जो है प्लस के रूप में निकल रहा है। तो जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस नेगेटिव चार्ज पे यही हाइड्रोजन प्लस आके ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हमारा मैकेनिज्म है। ठीक, अब फिर पता चल गया कि मतलब ये बॉन्ड इधर आया, ये डबल बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H+ के रूप में निकलता है। तो ये H+ इस नेगेटिव पे आके ऐड हो जाता है, तो जैसे कि बन जाता है हमारा फाइनल स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक, ऐसे बन जाता है। कैसे, यहाँ पे CH2 आ जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा OCH, मतलब CHO बन रहा है। तो यही चीज़ हमने ऐसे कर दिया, ये हमारा बन गया CHO। और ये जो OH है, OH सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए H है तो H है, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी वही है, OH सारा सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए ये दो दो प्रोडक्ट इस वजह से बन गया है क्योंकि ये जब यहाँ पे अटैक करवाते हैं ना तो ऐसा ये नहीं होता, ये पिछले में भी ये केस बना है। तो इसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा ये नहीं है कि ये राइट में ही आके ये निगेटिव बने फिर न्यूट्रलाइज होके OH बन जाए। ऐसा नहीं है कि केवल राइट में ही बने, ये तो लेफ्ट में भी बन सकता है ना। तो इसका जो पॉसिबिलिटी है, राइट में भी बन सकता है, लेफ्ट में भी बन सकता है। इस वजह से हम दोनों स्ट्रक्चर बना दिए हैं। तो देखिए सारा सेम है, एक बार OH को राइट में कर दिए हैं और एक बार OH को लेफ्ट में कर दिए हैं। ठीक, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट में करने की वजह से ये हमारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, मतलब दूसरा कार्बोहाइड्रेट बन गया। कैसे, ये देखिए हमने जैसा कि बताया है कि 2 OH राइट में और 2 OH लेफ्ट में रहेगा, एल्डिहाइडिक ग्रुप रहेंगे, इस तरह से बनेगा तो वो हमारा हो जाता है डीमैनोज। ठीक, तो ये हमारा OH इधर करने की वजह से ये हमारा बन गया डीमैनोज। और ये क्या हुआ इसमें, इसमें भी इसमें लेफ्ट किया गया और इसमें हम राइट में किए हैं। तो इसमें देखिए ये नीचे जो रहता है तो दोनों OH नीचे ही रहता है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में इधर रहता है और यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर उसके बाद यहाँ पे OH। ये याद करने की तरीका है, जो सारे स्ट्रक्चर रहते हैं ग्लूकोज मैनोज फ्रक्टोज इस तरह से ही याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे ये फ्रक्टोज है, ये देखिए ये फ्रक्टोज है तो सारा सेम ही है, ग्लूकोज की तरीके ही बना है। ठीक, कहाँ गया ये सारा ग्लूकोज के ही तरीके बना है। लेकिन इसमें क्या है, ये कीटोनिक ग्रुप रहता है। ये पूछता भी है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या डिफरेंस है, तो जो
ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। क्यों इसको ऐसे बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड रहता है, उसके बाद ये चीज़ सारा नीचे रहता है, ठीक। यही यहाँ पे एल्डिहाइड बन के सबसे ऊपर वो एल्डिहाइड हो जाता है। लेकिन जो ये फ्रक्टोज है हमारा, ये कीटोनिक रहता है। और ये कीटोन हम ये CO ग्रुप यहाँ बीच में करते हैं तभी ये कीटोन भी बनेगा, क्योंकि CHO जो रहता है वो एल्डिहाइडिक है। और इसको अगर यहाँ पे CHO कर देंगे तो ये एल्डिहाइडिक बन जाएगा। बट इसे कीटोनिक फॉर्म बनाने के लिए इसको नीचे कर देते हैं, ठीक। और सारा सेम ही रहेगा। देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, अगर ये ग्लूकोज रहेगा तो यही चीज़ उठ के यहाँ आ जाएगा, यहाँ CHO बन जाएगा, ये चीज़ इधर आ जाता है। लेकिन ये बैलेंसी आप देखेंगे, ठीक, बैलेंसी आपको देखेंगे। बाकी अगर यहाँ पे CHO जो रहता है वही यहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड O हो जाता है तो कीटोनिक रूप में आ जाता है, ये हमारा बन जाता है फ्रक्टोज, ठीक। तो इस तरह से बाकी इधर जो है सारा सेम ही रहता है। इस तरह से कोरिलेट करके सारा स्ट्रक्चर हम याद कर सकते हैं, सारा नहीं इनफैक्ट ग्लूकोज, मैनोज, फ्रक्टोज एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड, ऐसे 5-6 स्ट्रक्चर तो हमें याद ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से देख सॉरी, लगातार बोलने की वजह से ऐसा हो जाता है गला। तो इस तरह से हम इसको तो ये भी देख चुके हैं स्ट्रक्चर कैसे याद करना। ये हमारा देखिए इसके OH के लेफ्ट और राइट में होने की वजह से एक डी मैनोज बन जाता है, एक डी ग्लूकोज बन जाता है, ठीक है। तो आज के लिए ये लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। बट जो न्यू लोग देख रहे हैं वो हमारे वीडियो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सपोर्ट भी यही से पता चलेगा। अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी पता चलेगा कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है PGT के लिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड BSc सेकेंड सेमेस्टर में है तो उन लोग के लिए भी एग्ज़ाम तो इसे अभी तो चल रहा था, ख़त्म हो गया है, ठीक है। लेकिन तो जो लोग अभी इसको सेकेंड ईयर में जाएंगे BSc सेकेंड सेमेस्टर, उनके लिए भी बेहद तो इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।